मम्मी जी, सैलरी के पैसे कितने हैं? 10,000 है। 30,000 तनख्वाह मिलता है और तुम हमें 10,000 थमा रही हो। बाकी के पैसों का क्या करोगी? आपको तो पता ही है ना मम्मी जी, मेरी सैलरी के पैसों से ही हमारा घर चलता है। आपको ये 10,000 रुपये दे दूंगी, मैं अपने पास अपने 5,000 रुपये रखूंगी आने जाने के लिए, और बाकी के सारे पैसे मम्मी पापा को दे दूंगी। अच्छा मान लो अगर हमने तुम्हें नौकरी करने से मना कर दिया तो तुम्हें ये सैलरी मिलेगी? बताओ। नहीं। नहीं ना? तो हमारी वजह से तुम्हें ये तनख्वाह मिल रही है। तो तुम बताओ, इस सैलरी पे सबसे ज्यादा हक किसका है, हमारा या तुम्हारे माँ बाप का? नहीं ना? तो अगले महीने से ये विचार करना। लाओ पैसे लाओ। ये लीजिए। अब खड़ी क्यों हो? जाओ। जी। कितनी बड़ी हो गई है मेरी बेटी, अब ससुराल जाएगी। मम्मी, तुम खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या दिख रही हो? जाओ चाय लेकर आओ। अभी लाती हूँ। और बेटा, ससुराल में ना नाप तोल के बात करना। हमारे पास क्या है कितना है इसका ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं। ठीक है मम्मी। और हाँ, तुझे तनख्वाह कितनी मिलती है ये तो हरगिज मत बताना। अगर मम्मी उन्होंने पूछा तो? पूछे तो कहना कि मम्मी को देती हूँ तनख्वाह। पर निशा की सैलरी पे तो ससुराल वालों को हक है ना मम्मी जी। अच्छा, इसे पढ़ाया लिखाया हमने, नौकरी के काबिल बनाया हमने, और तनख्वाह उनका कैसे हुआ? अगर ऐसी बात है तो मेरी सैलरी पे आपका हक कैसे हुआ मम्मी जी? मुझे भी तो मेरी मम्मी पापा ने पढ़ाया लिखाया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं नौकरी कर सकूं। तो मेरी सैलरी पे भी तो सबसे पहले हक उन्हीं का है। मैंने विचार कर लिया है मम्मी जी, जिस तरह से शादी के बाद भी निशा भी पूरी सैलरी आपके हाथ में देगी, उसी तरह से मैं भी अगले महीने से पूरी की पूरी सैलरी अपने मम्मी पापा के हाथ में दूंगी। पढ़ी लिखी बेटी अगर माँ बाप का खर्चा उठाए तो ससुराल वालों को गलत क्यों लगता है? क्या ये सही है?